कभी कभी हम छोटे छोटे घर के कामों को छोड़ देते हैं और ये सोचकर छोड़ते हैं कि इसकी काम की क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन यकीन जानिए, वही काम अगर हम टाइमली कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है और हमारा जो घर है और जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाती है और घर बिल्कुल क्लीन रहता है हमेशा। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ इसी तरह की टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका घर हमेशा ही क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मौसम देख सकते हैं कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है और मैं यहाँ आई हुई हूँ टेरेस पर, ये देखने के लिए कोई ड्रेनेज होल तो बंद नहीं है जिससे कि पानी रुक जाएगा या ऐसा ना हो कि टेरेस पर पानी रुका रहे, क्योंकि टेरेस पर तो मैं डेली नहीं आती हूँ। इस टाइम मैं सिर्फ यही चेक करने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि बादल, बहुत तेज बादल आए हुए हैं और बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो मैं यहाँ पर व्यू एंजॉय कर रही थी। तो पहली टिप मैं यहाँ पर ये शेयर करूंगी कि आप जब भी घर की क्लीनिंग करें तो उस एरिया से स्टार्ट करें जहां पर आप सबसे ज्यादा आप लोग बैठते हैं, जो आपका लिविंग एरिया होता है। जैसे कि ये मेरा लिविंग एरिया है, यहाँ पर सब लोग बैठेंगे। अभी सब लोग अपने अपने रूम में हैं या सो रहे हैं या जो भी कर रहा है, इधर उधर है। तो मैं सबसे पहले लिविंग एरिया ही क्लीन कर लूंगी। तो मैंने इस एरिया को बिल्कुल साफ कर लिया है। अब उसके बाद जब सब लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे या आना जाना रहेगा, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं अपनी दूसरी जो मुझे जरूरी चीज लगेगी वहां क्लीनिंग शुरू करूंगी। तो हम अपने एरिया पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा एरिया सबसे पहले क्लीन चाहिए। उसके बाद में फिर जो हमारा गेस्ट एरिया होता है, जैसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, गेस्ट रूम भी कहते हैं, उसको मैं क्लीन करूंगी। फिर उसके बाद में बाकी बच्चों के कमरे, पापा का कमरा, अपना कमरा। अपने कमरे का तो ये होता है कि एक ऐसी हैबिट बनी हुई है कि जब जैसे ही सोकर उठते हैं तो फौरन कंफर्टर तय करती हूँ और साथ में पिलो कवर एक से करना, बेडशीट को एक सा कर देना। तो इतना ही अगर हम कर लेंगे ना तो वो एरिया देखने में बहुत ही साफ सुथरा लगता है। अच्छा, घर के हर काम के लिए ना सबको आदत डलवाइए। अगर आपके बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं तो उनको आदत डलवाइए कि सोकर उठें तो कम से कम अपने जो कंफर्टर हैं उसको फोल्ड कर दें, पिलो अपने एक से करके रखें। जो कपड़े उन्होंने उतारे हैं उसको लॉन्ड्री बास्केट में या जो भी आपकी लॉन्ड्री की जगह है वहां पर डालें और जो कपड़े हैंग होने हैं उनको हैंग कर दें। क्योंकि आप भी जो सफाई करेंगे तो वो अपने टाइम से ही करेंगे, जब आप और काम से फ्री हो जाएंगे तभी सफाई करेंगी। तो ये है कि वो सामने सामने की चीजें बच्चे उठाकर जगह पर रखें। तो ये आदत उनको हमेशा से डालिए। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप जहां से भी गुजरें चीजों को एक सी करती हुई चली जाइए। और ये बात मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप जहां से भी गुजरें, आपको कहीं डस्ट दिखती है उसको क्लीन कर दें। कोई चीज दिखती है कि ये चीज सही से नहीं रखी हुई है, उसको सही से रख दें। अपनी जगह पर नहीं है तो उस चीज को जगह पर रख दें। ये इंतजार नहीं करें कि अभी मेरे क्लीनिंग का टाइम नहीं है या यहाँ की डीप क्लीनिंग होगी तभी मैं फैन साफ करूंगी या ये अलमारी साफ करूंगी। जब आपको मोटी मोटी सी कोई डस्ट या मोटा सा कुछ गंदगी दिखती है तो उसको तभी हैंड टू हैंड साफ कर दें। तो इस तरह से अगर क्लीनिंग करती रहेंगी तो घर बहुत ज्यादा गंदा कभी नहीं होगा और आपकी जो मेहनत है वो भी कम हो जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मैं बेटी के रूम में आई हुई थी। जो जो चीजें मुझे लग रहा था कि ये जगह पर नहीं है या ये चीज खराब हो रही है, ये चीज को मुझे सही करना है, तो मैं इसको हैंड टू हैंड सही करती जा रही हूँ। और क्लीनिंग घर की ऐसी है कि आप पूरे भी दिन करें तो कम है। तो इस चीज को ना बर्डन ना बनाएं, बहुत रिलैक्स होकर क्लीनिंग करें, उसको एंजॉय करें। इससे आप मेंटल पीस भी महसूस करेंगी और हैप्पीनेस भी महसूस करेंगी और घर का जो माहौल है ना वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप इन चीजों को जरूर फॉलो करके देखिएगा। मतलब जहां से गुजर के जा रही हैं बस वहां पे छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट आप लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये काम कब कर लिया और आपका घर हर वक्त चमचमाता रहेगा, चमकता रहेगा और हर चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होंगी। जैसे कि इस तरह मैं इस टाइम मैं अपने कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो मैंने प्लान कर रखा था, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि आज मुझे क्या वॉश करना था, किस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो वो प्लानिंग का मैं आगे बताऊंगी आपको। तो अभी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि मैं यहाँ मशीन में कपड़े डालने आई हूँ तो मैं यहाँ इस वक्त देख रही हूँ इस पर थोड़ी डस्ट है, थोड़े से जो डिटर्जेंट है उसके पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। तो मैं इसको अब डीप क्लीनिंग का इंतजार नहीं करूंगी कि मैं जब इसकी डीप क्लीनिंग करूंगी तभी मैं इसको साफ करूंगी। मैंने अभी हाथ के हाथ एक कपड़ा लिया है और फौरन इसको अच्छी तरह से चमका दिया है।
तो इस तरह से ना चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसकी मैं महीने में एक बार डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, जो हार्पिक डाल के इसकी टब की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। उसमें जो मैश बैग होता है उसको भी मैं 15 से महीने में उसको क्लीन कर देती हूँ, तो वो अलग चीज है। तो इस तरह से हैंड टू हैंड इस पे कपड़े से उसको क्लीन कर दीजिए, तो वो देखने में हमेशा नई सी रहेगी। ये मशीन मेरी बहुत पुरानी है। मौसम देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि बारिश होने वाली है, बारिश हो गई है और इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से आगे बाहर जाना है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं मौसम के हिसाब से बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड पकौड़े। चटपटे से ब्रेड पकौड़े घर पर बना लिए हैं, क्योंकि बारिश है तो सभी की फरमाइश थी कि ब्रेड पकौड़े खाने हैं, तो बस यही लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, इस टाइम मैं किचन में आई हुई हूँ, तो किचन के लिए मैं 2 मिनट की एक टिप जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप किचन में काम करें, आप जो भी जार, जो भी कंटेनर्स वगैरह उठाती हैं, तो उसको काम करके हैंड टू हैंड जगह पे रखें। और दूसरा ये कि जगह पे रखने से पहले ना उस पर हल्का सा आप एक कपड़ा से वाइप करती जाएं। तो इस तरह से ना कभी भी कोई कंटेनर बहुत ज्यादा गंदा नहीं होगा और आपका जो किचन है ना वो चमकता रहेगा। और कुकिंग करने के बाद हमेशा आदत डाल लें कि झटपट से जो गैस स्टोव है, यानी जो गैस का चूल्हा है, उसको साफ कर लें और जो काउंटर टॉप है उसको भी एकदम क्लीन कर लें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, 2-2, 3-3 मिनट की, इनको फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरे घर में एक पॉजिटिविटी से आपको फील होगी। तो मुझे जाना है बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उससे पहले मुझे कुकिंग करके जाना है। तो मैं यहाँ पे बना लूंगी भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सबने यहाँ पर खाए थे ब्रेड पकौड़े। तो बाहर जाना है, लेकिन मुझे लंच तो बनाकर जाना ही होगा, क्योंकि खाना बनकर तैयार होता है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो ये मेरा एक बड़ा अच्छा सा रूल है अपनी स्ट्रेस हटाने के लिए, कि मैं खाना बना के रख देती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो अच्छा, मैंने एक वीडियो में जो वेजिटेबल वाले कंटेनर हैं उसको शेयर करा था, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि ये इसमें सब्जियां फ्रेश रहती हैं। जैसे मैंने जो पाउच था जिसमें मैंने टोमेटोज रखे थे और जो कंटेनर थे, तो उसके लिए क्वेश्चन था कि क्या इसमें सब्जियां फ्रेश रहती हैं। तो जी हाँ, इसमें सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और पाउच का तो यह है, जैसे आप पॉलिथीन में कोई चीज रखती हैं, जो शॉपर आते हैं पॉली बैग में रखते हैं, तो वो बस पॉली बैग से न होकर जिपर पाउच है, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो वो अच्छी तरह से अरेंज भी हो जाते हैं और देखने में ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। और सब्जियां इसमें बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ तो बस यही लगा हुआ है, हर वक्त फरमाइशें चल रही हैं, कभी किसी की कभी किसी की। तो इस टाइम हस्बैंड ने बनाया यहाँ पर अंडे का हलवा। वो बहुत मजे का अंडे का हलवा बनाते हैं और बहुत ही मजे का ये हलवा बनकर तैयार हुआ था। तो मैं इसको बस यहाँ पे गार्निश करूंगी और अब हम सब बैठकर खाएंगे यहाँ पर ये मजेदार सा अंडे का हलवा। आपने कभी कभी नोटिस करा होगा कि किसी के घर में हेल्पर्स आती हैं काम करने के लिए, उसके बाद भी उनका घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता। मतलब फ्लोर तो साफ होता है लेकिन घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता, घर साफ सुथरा नहीं लगता। तो आप इसके लिए ये करा करें कि जब भी आपकी हेल्पर काम करके जा रही होती हैं तो आप एक बार उस रूम में, उस जगह पर एक बार नजर डाल लीजिए। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने क्लीनिंग करते हुए जो कुर्सियां सोफा हटाए हों उनको अपनी जगह पे नहीं रखा हो, या टेबल की उन्होंने डस्टिंग करी है तो टिश्यू बॉक्स होता है या मैट होती है या जो भी चीजें होती है जो टेबल पर होती हैं वो उन्होंने जगह पे नहीं रखी हैं, या फिर क्लीन करके जो डस्टर होता है वो डस्टर उन्होंने जगह पे तो नहीं रखा है, या झाड़ू जगह पर नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हेल्पर काम करती है ना, वो बहुत ज्यादा काम फैला जाती हैं अगर वो चीजें जगह पर नहीं रखती हैं। तो आप एक बार वहां जाकर नजर डाल लें। अगर कोई चीज आपको लगता है कि जगह पर नहीं है तो या तो आप उनको टोक दें कि ये चीज आप जगह पर रखिए। अगर वो जा चुकी हैं तो आगे से उसको ध्यान रखिए कि कल हम टोकेंगे, लेकिन आप तभी तभी हाथ के हाथ सारी चीजों को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख दीजिए, उनको एक सा करके रख दीजिए। अगर सोफा या कुर्सी टेबल टेढ़े हो रहे हो तो उनको सही कर दीजिए। वास जगह पे नहीं है तो उसको सही जगह पे रख दीजिए। अगर टिश्यू बॉक्स अपनी जगह पे नहीं है तो उसको सही से रख दीजिए। तो इस तरह से करने से ना घर बिल्कुल साफ सुथरा लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए मैं आ गई हूँ बाहर, जैसे कि मैंने बताया था, और बारिश, उफ, इतनी बारिश हुई है, इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती रही है, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी था। और जिस ऑफिस में गई हूँ वहां तो मतलब गवर्नमेंट मुझे काम था वहां पर, तो मैं देखती रह गई कि इतने बुरी हालत, इतनी खस्ता हालत भी है आज भी कुछ ऑफिस की। तो ये गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है
इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा, बहुत बिल्डिंग तो बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं, बिल्कुल न्यू हो गई हैं, लेकिन ये बिल्डिंग बहुत ख़राब हो गई और पानी भी टप 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 टपक रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरा काम पेंडिंग था वो हो गया। अब मैं इसी बारिश में घर वापस आ रही हूँ। बारिश के मौसम में बाहर निकलने के भी अपना अलग ही मज़ा है। बहुत अच्छा लग रहा था। बस मुझसे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं, सर्दी बारिश ये सब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सड़क पर पानी था तो ये सोचकर ज़रा दिल अफसोस हो रहा था कि कुछ लोग इस बारिश से, इस पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, तो उनकी परेशानी सोचकर ज़रा दिल अफसोस हो रहा था। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि जो भी लंच बॉक्स होते हैं ना, उसको आप हाथ के हाथ धोकर रखिए। उसको इंतज़ार नहीं करिए कि रात में जब सारे बर्तन धुलेंगे तब ये धुल जाएगा या सुबह जब धुलेंगे तब धुल जाएगा। एक तो इनकी लाइफ ख़राब होती है। इन लंच बॉक्सेस को हम अगर सारे बर्तनों के साथ धोते हैं तो इसकी जो साइड में जो लीक प्रूफ हुआ है ज़्यादातर लंच बॉक्स, तो उनकी साइड में जो रबर होती है उसमें भी ऑयल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है और सारे बर्तनों के साथ धुलने से उनमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि जैसे ही बैग से लंच बॉक्स निकलते हैं आप उसको हाथ के हाथ धोकर ड्राई करके रख दें। और आजकल जैसे कि हमारे यहाँ पे मानसून सीज़न है और सूजी और मैदा, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं हर मौसम में, लेकिन इस मानसून सीज़न में तो बहुत जल्दी ये ख़राब होती हैं। तो इसकी ये टिप मैं यहाँ शेयर करूँगी कि आप मैदा और सूजी को पैक करके, मतलब ऊपर उसकी क्लिप लगा दें या रबर बैंड लगा दें पैकेट के ऊपर, और इसको आप फ्रिज में स्टोर करें। फ्रिज में स्टोर करने से ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप बेसन के साथ भी ऐसा कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है। तो ये नेक्स्ट डे है, तो आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आएंगे, तो मैं यहाँ पर खाना तैयार कर रही हूँ। तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं कभी भी जब भी खाना बनाती हूँ, कोई भी स्पून या कोई भी स्पैचुला डायरेक्ट ना ही मैं स्लैब पर रखती हूँ, ना ही गैस पर रखती हूँ, मैं एक प्लेट में रखती हूँ। तो ऐसा करने से ना वो चीज़ जगह गंदी नहीं होती, ना ही हमारा जो कुकिंग रेंज है, जो हमारी गैस स्टॉप है, ना वो गंदी होती है, ना स्लैब गंदी होती है, और किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। तो ये छोटी छोटी सी आदत होती है जिसमें हमारा ना टाइम जाता है, ना ही हमारे पैसे जाते हैं, और जो घर है वो हमारा हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और जैसे आप कुकिंग कर रही हैं तो हाथ के हाथ जो बर्तन गंदे हो रहे हैं उसको हैंड टू हैंड आप धो दीजिए। जैसे छोटे छोटे से बोल्स हैं या मिक्सी के जार हैं या मसाला है, आपने खाना बनाया, हाथ के हाथ जितने देर में मसाला भूनना है ना, आप उतनी देर में जो कंटेनर वगैरह है मसाले की, मसाला जार है, उनको आप जगह पर रख दीजिए। तो इस तरह से खाना बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो खाना बनाने के बाद आपके पास बर्तनों का एक पाइल अप होगा, किचन आपका बहुत ज़्यादा मैस होगा। तो आप एक तो खाना बनाकर थक गई, फिर उसके बाद देखेंगे कि अरे मुझे तो अभी इतनी क्लीनिंग करनी है, लेकिन वहीं आप हैंड टू हैंड 2-2 मिनट लगाकर ये चीज़ें साफ़ करती जाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब तो खाना बना लिया और कब आपने अपना किचन साफ़ कर लिया। तो इस तरह से आपका किचन भी साफ़ रहेगा और घर भी साफ़ रहेगा। तो आज मैंने ये छोटी छोटी सी 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की कुछ आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करी है। आई होप कि आपको ये काम आई होंगी और आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ज़रा भी ये टिप्स अच्छी लगती हैं, कोई भी बात इसमें आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और कमेंट करिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस चैनल के साथ अपना साथ बनाए रहिए और मुझे ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, अपनी सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।